जैसे आप अगर मैथ्स को देखते हैं तो मैथ्स में आपके जो चैप्टर है ना, मतलब जो पता लगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, टाइम स्पीड से भी आ रहा है, ठीक है। टाइम स्पीड से बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए। ऐसे ही मेंसुरेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। और यहां मैं मैथ्स पे अगर देखूं, मतलब टाइम स्पीड पे जैसे मतलब वो क्वेश्चन जिसको सब जानते हैं, एवरेज स्पीड टाइप, ठीक है। मेंसुरेशन पे सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है, मेंसुरेशन खत्म। अब बात आती है कि जैसे अब हम यहां मैथ्स में देखें तो एक क्वेश्चन चैप्टर है सीआई, बच्चे कह रहे हैं कि सर इससे मुश्किल आ रहा है। मुश्किल कुछ नहीं आ रहा, ऐसा आ रहा है बस उसकी कैलकुलेशन हार्ड है। 12% आपको रेट दे दी, 10% का 20% का बहुत आसान है करना, है ना, सीआई निकालना। और सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां भी पूछा जा रहा है। बस वो क्या है कि 12% और 8% अगर ऐसे रेट आते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी करनी पड़ जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 साल का आपसे पूछ लिया सीआई, 12% रेट देके तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। बाकी चूंकि 1 घंटे का पेपर है तो कैलकुलेशन भी मैटर करती है, तो इसलिए बच्चा 1-2 क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के कि भाई इसकी बड़ी सी लैंग्वेज है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देख के कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बच्चा 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे रहा है। फिर भी अगर इसमें एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो एवरेज जो बच्चा कर पा रहा है वो इसमें 17 से 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन मैं इसमें मान सकता हूं, 17 क्वेश्चन इसमें एवरेज बच्चा सही कर पा रहा है। अब मैं रीजनिंग की बात कर लूं तो भाई सबसे आसान अगर इस पेपर का कुछ बताया जा रहा है तो वो रीजनिंग बताई जा रही है, सबसे आसान। क्या हिंदी से भी आसान? हिंदी भी वैसी है लगभग, पर रीजनिंग सबसे आसान है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको अटका रहा हो। सर पिछली बार तो पजल थी या सिटिंग अरेंजमेंट था, तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन टाइम ले रहा था, इस बार वैसा भी टाइम नहीं ले रहा है। तो इसमें जो देखो, जो नॉर्मली बच्चा, जो मैं एवरेज बच्चा भी कह रहा हूं ना, मैं इसमें 19 स्कोर करके चल रहा हूं, ठीक है। एवरेज बच्चा भी इसमें 19 स्कोर कर दे रहा है। अगर आप इसमें 19 से कम करोगे तो फिर वो आपका कम है। अब अगर आगे बात कर लो, हाँ मॉक टेस्ट बच्चों आज अनाउंस कर दिया है, मॉक टेस्ट आज रात को 9 बजे मिलेगा आपको, डेली तो नहीं मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन दिला दूंगा जब आप ऐसे कर, ठीक है यार, इतनी तो मैं आपकी मान लेता हूं ना। चलो तो एक दिन छोड़ के एक दिन दिला दूंगा भाई, हमारी टीम को भी मेहनत करनी पड़ती है ना, और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं मेरे भाई, तो इतना इतना एडजस्ट आप कर लो, और जो आपके लिए हो सकता है वो मैं कर रहा हूं, है ना। चलो अब देखो जीएस की बात करता हूं। हाँ ये वो सब्जेक्ट है जो इस बार पहले से भी थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है बच्चे को, कि सर जीएस में बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर 10-12 क्वेश्चन कोई भी बना दे रहा है, ऐसा नहीं है मुश्किल आ रहे, 10-12 क्वेश्चन बड़े मतलब ऐसे आ रहे हैं कि हाँ बना देंगे, बनाने लायक आ रहे हैं, लेकिन 10-12 के बाद बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर सबसे अच्छी बात यहां है कि यहां तुक्का लगाने की आजादी है। क्यों सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है? तो भाई नेगेटिव मार्किंग का तोड़ है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती, और पूरा भर दे रहा है बच्चा। और भाई जो आप 80 में से 80 अटेम्प्ट करके आओ सबसे बढ़िया रहोगे इसमें। और मैंने तरीका बता रखा है पहले कई वीडियो में, कई लोगों ने सुना है, मैं दोबारा वो नहीं बताऊंगा कि यार 70 आपको नहीं आते, बता ही देता हूं। चलो 70 आपको बिल्कुल परफेक्ट आते हैं, 10 का आपको अता पता नहीं है, क्या मैं 10 को छोड़ के आऊं? नहीं, 10 के 10 में कोई सा एक ऑप्शन भर के आ जाओ, ए भर आओ, बी भर आओ, सारे में, पर सब में एक सा भर दो, हमेशा फायदा होगा। या आप कहो मेरे 4 बचे हैं, 76 मेरे को आते हैं, 4 में कोई सा एक भराओ, एक पक्का सही निकल आएगा, तो उससे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग फायदा ही देके जाएगी हमेशा, ठीक है। तो जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां जो एवरेज अटेम्प्ट्स बताया जा रहा है वो 13 के आसपास बच्चा मान रहा है, ये 13 के आसपास आप कर दोगे, ठीक है। चलो अब बच्चों हिंदी की मैं बात करता हूं तो हिंदी में मैं बोला सबसे आसान रीजनिंग को मान रहा है, हिंदी को भी आसान मान रहा है, पर वो 18 तक कर पाएगा। रीजनिंग ज्यादा आसान है, अगर आप इनसे भी ज्यादा इसमें कर पाते हो तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता किसी भी स्टेट में, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप इनसे भी ज्यादा देखो, अब ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर पेपर इतना ही आसान आ रहा है और ये आप स्कोर कर पा रहे हो काट कूट के सब, ठीक है। अब देखो बच्चों ये अब कितने क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं देखूं 9, 7, 16, 3, 19, 8, 27 और 2, 3, 4, 5, 6, 67, क्या 67 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाए? 67 ही बने, 3 यहां कटे, 4 और 7 11 और 2 13, हाँ 67। क्या 67 पे क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो सकता है? कम रह गए तो, क्योंकि पर ये एवरेज बच्चे के हैं, एवरेज बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, देख लो। अब 67 पे नहीं होगा सिलेक्शन इस पेपर में, मतलब कई स्टेट्स में हो जाएगा, कई स्टेट्स में, ये भी तो यहां दिक्कत है। यूपी जैसे स्टेट में, राजस्थान जैसे स्टेट में, जनरल एरिया में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, हरियाणा जैसे स्टेट में, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ आप कहो बिहार में हो सकता है, मैं कहूंगा हो सकता है, ठीक है। आप कहो एमपी में हो सकता है, मैं कहूंगा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एमपी डाउन रहता है, इन तीन स्टेट्स हाई फाई रहते हैं, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों में इस पे मुश्किल है। बाकी इस स्कोर पे बिहार में हो सकता है, एमपी में हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है, दिल्ली में हो जाएगा, तो इस और बाकी स्टेट्स में तो बहुतों में हो जाएगा, ठीक है। पर मैं सेकंड नंबर पे हाईएस्ट इन स्टेट्स की बात कर रहा हूं, उसमें हो जाएगा। फर्स्ट पे 3 है, इन स्टेट्स पे नहीं हो पाएगा इतने पे, आई एम सॉरी, ठीक है बच्चों। चलो बाकी सर देखो बच्चों, इसमें ये भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो अलग बात है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं अभी, पर ये मात्र 134 नंबर बनते हैं,
और आपको पता है 150 तक कट ऑफ जाती है, हालांकि वो नॉर्मलाइज्ड जाती हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजेशन के जुड़ के, एनसीसी वगैरह के जुड़ के, तो भाई आपको ना जो यूपी जैसे स्टेट्स हैं, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, या आपको जो राजस्थान, यूपी या हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं, इसमें 70 प्लस पे ही काम करना पड़ेगा, कम से कम 70 प्लस ही चाहिए। अब आप देख लो, ठीक है बच्चों, और ये जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा वाले बच्चे को इससे प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। और ये सब कुछ बता रहा हूं आपके बताए हुए, बात करके कैसा आप पेपर करके आ रहे हो, कितने आप संतुष्ट हो, बहुत सारे सैकड़ों हजारों बच्चों का एनालिसिस करके। हालांकि मेरे पास डेटा में कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेटा आएगा तो मैं और पुख्ता तरीके से बता पाऊंगा, पर फिलहाल अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने उस हिसाब से बताया। वेस्ट बंगाल टाइप है तो भाई 67 से नीचे भी होगा, महाराष्ट्र 67 से नीचे भी होगा, ठीक है। पर भाई देखो, ये सब एक अनुमान है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे लगातार, सर कुछ आइडिया तो मिल जाए कि हम कितना हमें टारगेट करना चाहिए। उड़ीसा कम पे हो जाएगा काफी, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है आप कितना कितना करके आए, असम, नॉर्थ ईस्ट, भाई बहुत शुरू हो गए हैं, तो ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी मैंने मौके में आपको अंदाजा दिया हुआ है कि अगर ये स्टेट्स इतने पे है तो बाकी स्टेट्स का कितने कितने पे होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं आरडब्ल्यूए के मॉक से अगर कंपैरिजन करूंगा तो उससे आसान पेपर है, जैसा बच्चे बता रहे हैं। और बच्चे, हाँ, 1 मिनट और, मैंने बोला था